अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ जोन। दिस इज़ नज़ीर अहमद जिस्कानी। आज हम एक एमएससी लेवल का सब्जेक्ट ग्रुप थ्योरी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं कि वो कौन से एमसीक्यूज हैं और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं। तो वो आपके पास जो एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ U37। अब ये आपके पास जो U37 एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, यानी इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स। किस आर्डर का? इसका आर्डर जो है, यानी अगर आपके पास UN ग्रुप ऑफ यूनिट्स है तो उसका आर्डर 5n यूलर 5 से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ U37, यानी U37 आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 36 है। इसके जनरेटर कितने होंगे? तो हम देखते हैं कि जनरेटर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स में, और उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यानी रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्या है। इसका ऑप्शंस आपके पास A12 है, B36 है, C1 है और D8 है, 18 है। तो जैसा कि ये टिक लगा हुआ है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ये कैसे करेक्ट हुआ, तो इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट मेरे पास ये कहता है कि जो यू पी, यानी ये पी आपके पास क्या है, प्राइम है। ये आइसोमॉर्फिक होता है किसके? जेड पी माइनस वन। तो ये पी इज अ प्राइम, यानी यू पी इज आइसोमॉर्फिक टू पी जेड पी माइनस वन। तो दूसरी रिजल्ट मेरे पास ये है कि अगर आपके पास लेट जी बी है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, देन नंबर ऑफ जनरेटर्स विल बी फाइव ऑफ एन, यानी यूलर फाइव ऑफ, अब हम फंक्शन ने कैलकुलेट करनी है ए की एन की वैल्यू। तो ये आपके पास ग्रुप था U37। तो हमने इस रिजल्ट के मुताबिक इसकी आइसोमॉर्फिज्म चेक करनी है कि ये किस ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो रहा है। तो ये U37 आइसोमॉर्फिक UP-1, P आपके पास क्या है 37, -1 करेंगे तो ये U37 जो है वो आपके पास Z36 के आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। तो हमें पता है कि Zn इज साइक्लिक ग्रुप, so Z36 is also cyclic group, hence number of generators of Z36 will be, यानी अब Z36 के पास कितने जनरेटर होंगे रिजल्ट नंबर 2 से? 5 ऑफ 36। अब 5 ऑफ 36 यानी यूलर 5 फंक्शन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? वैसे इसका मतलब ये होता है कि वो टोटल नेचुरल नंबर जो 36 से छोटे हों और 36 के साथ रिलेटिवली प्राइम हों, वो टोटल कितने होंगे। यानी अगर आपके पास यहाँ पे n ऑर्डर आपके पास बड़ा आ जाए तो कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल ये है कि 36 के आप फैक्टर निकालें। तो 36 के फैक्टर आपके पास 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 आएंगे। तो 5 ऑफ 36 यानी यहाँ पे 30 से लिखेंगे। अब 1 माइनस यहाँ पे जो है इसका बेस वो लिखेंगे 1/2, और अगेन ब्रैकेट दूसरी के साथ प्रोडक्ट में 1 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा, इन दोनों की एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 2/3 आएगा। तो ये 36 इंटू 1/2 इंटू 2/3। तो ये आपके पास बनने वाला है 5 ऑफ 36 इज इक्वल टू, ये आप 1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर अपन मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/6। 6 का टेबल 6 को 1 टाइम और इसको 6 टाइम, तो 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5 ऑफ 36 12 आएगा। तो हमने देखा कि ये U37 आइसोमॉर्फिक है किसके? Z36 के। Z36 के जनरेटर 12 हैं, तो U37 भी साइक्लिक है, उसके पास भी जनरेटर कितने होंगे? 12 होंगे। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट था। अब MCQs नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्या है, कहता है कि ये पूछ रहा है कि U125 इज आइसोमॉर्फिक टू विच ग्रुप? ऑप्शन नंबर ए जो मेरे पास है वो आपके पास है Z125, ऑप्शन नंबर बी है वो D125, और सी ऑप्शन है Z100, और डी नन ऑफ दीज है। तो ये देखें बी तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि Z125 की आर्डर की बात करें तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी को हम थोड़ा देख लेते हैं इसकी रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट हमारे पास ये है UP पावर n, यानी प्राइम की पावर n इज आइसोमॉर्फिक टू ZP पावर n
माइनस पी पावर n माइनस 1 वेयर p इज एनी प्राइम। तो हम देख लेते हैं u 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं u ऑफ 5 पावर 3। तो ये आपके पास आइसोमॉर्फिक होता है 5 पावर 3 माइनस 5 पावर 2। तो ये हो जाएगा u 125 आइसोमॉर्फिक z 125 माइनस 25। तो ये 125 माइनस 25 करेंगे तो ये आपके पास Z100 आ जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट देके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं और भी इस तरह की इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट और MCQs के साथ वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।